सुप्रभातम। मैं विनय शंकर शर्मा आज वाच परिवर्तन के विषय में 10वीं कक्षा के लिए उपयोगी है बताने जा रहा हूँ। जन्म वाक्य निर्माण केवल लट लकार में ही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वाच किसे कहते हैं। तो क्रिया की रूपांतरण या परिवर्तन करना वाच कहलाता है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वाक्य निर्माण की शैली वाच कहलाता है। और वाच 3 प्रकार के हो गए, इसको इंग्लिश में बोलेंगे वॉइस, और ये 3 भाग में बट गए। कर्तृवाच, इसका हो गया एक्टिव वॉइस, कर्मवाच पैसिव वॉइस, और भाववाच तो इम्प्रेशनल वॉइस। तो इस तरह से ये 3 प्रकार के वाच हो गए, जिसमें आज हम विशेष रूप से कर्तृवाच के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। कर्तृवाच क्या है? कर्तृवाच यह कर्ता प्रधान वाक्य होता है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, और क्रियाकर्ता के अनुसार प्रश्नपदी में लिंग वचन और विभक्ति के अनुसार करेंगे। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं किताब पढ़ता हूं तो देखेंगे अहम, तो ये कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो गई, और किताब में द्वितीय विभक्ति, कर्म है किताब तो कर्म में द्वितीय विभक्ति पुस्तकम, और क्रिया है वो कर्ता के अनुसार अहम के अनुसार पठामी हो गया। इस तरह से बनाएंगे। दूसरा उदाहरण हो गया, तुम घर जाते हो, त्वम गृहम गच्छति, और हम सब आम खाते हैं तो हम सब वयम हो गया, और ये आम तो आम हम सब है बहुवचन में तो आमरानी, खाते हैं खादाम, कर्म में द्वितीय विभक्ति है फलम फले फलानी की तरह। तो ऐसे ध्यान देंगे। देखेंगे कुछ शब्द रूप हैं जिसको हमें मौखिक याद रखना पड़ेगा, जिसमें प्रमुख है अस्म शब्द का रूप। इसमें प्रथमा द्वितीय और तृतीय विभक्ति का प्रयोग आता है। तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर्मवाच में होता है, इसलिए याद रखना है। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर्म में होता है और प्रथमा विभक्ति कर्ता में होता है। तो इसका रूप है जो निम्न चार्ट से स्पष्ट हो जाता है। अस्मद का रहेगा अहम अवाम वयम, माम अवाम अस्मान, मया अवाभ्याम अस्माभि। युष्मद का हो गया, युष्मद मतलब तुम, तो त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि। अब इसी तरह से तत् के पुल्लिंग आ गया, स तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तय। अब तत् स्त्रीलिंग में हो गया, तो सा तेता, ताम तेता, तया ताभ्याम ताभि। अब देखेंगे तत् स्त्रीलिंग में, सा तेता, ताम तेता, तया ताभ्याम ताभि। और बालक हो गया पुल्लिंग में, तो बालक बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालक। अब लता स्त्रीलिंग का हो गया, लता लते लता, लताम लते लता, लतया लताभ्याम लताभि। इसी तरह से अन्य शब्द रूप भी आएंगे, जैसे मुन्नी, पितरी, ये नदी इत्यादि हो गए। इसको भी याद करना जरूरी है। शब्द रूप याद रहेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। अब उदाहरण स्वरूप देखेंगे, एक ये भी आता है इसमें वाच में, इसको भी याद कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे पठ धातु है, तो पठ धातु का ये जब हम बताएंगे कर्मवाच बनाने में, तो इसका प्रयोग होगा कर्मवाच में। लेकिन मैं इसी बार चर्चा कर दे रहा हूँ। जैसे पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, पठ्य से पठ्येते, पठ्यद्वे, पठ्ये, पठ्यावय, पठ्यामय। ये आत्मनेपदी की क्रिया हो गई, जो कि कर्मवाच में प्रयुक्त होते हैं। ये कर्म के अनुसार हो गया, स तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। इसी तरह प्रयोग होते हैं। इसी तरह से ये कुछ जो वाच है, कर्तृवाच, कर्मवाच और भाववाच के रूपों की तालिका है, जो निम्न प्रकार से स्पष्ट हो जा रहे हैं। इसको ध्यान से देखेंगे और इसको याद कर लेंगे, पूरे ध्यान से इसको दिखाना है। और इसके बाद में, यहाँ के बाद में अब हम आ जाते हैं, देख लेंगे भू। जैसे भू हो गया, तो भू मतलब होना, इसका अर्थ हो गया होना, और ये कर्तृवाच में आएगा तो भवती होगा, और यही कर्मवाच में प्रयुक्त होगा तो माया भूयते, माया भूयते। इसी तरह से आ जाएगा सपठति, सपठति तो हो जाएगा इसमें तया पठ्यते। इस तरह से ये बन जाते हैं। अब ध्यान देने की बात है कि ये सबको याद रखना पड़ेगा।
जैसे प्रमुख हो गया दृश्य मतलब देखना, तो पश्यति, यहाँ पर आत्मनेपदी में हो जाएगी दृश्यते, ये कर्मवाची में। इस तरह से देख लेंगे और देखने के बाद में इसे अपने अभ्यास पुस्तिका में लिख करके हमेशा याद रखेंगे, जिससे हमें प्रॉब्लम न हो। इति शुभम, शेष अगले